अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं बिगनर क्रोशे स्टिचेस। तो इसके लिए हमें चाहिए फर्स्ट 4 प्लाई यार्न के बाद हमें चाहिए 5 mm हुक। 5 mm हुक्स एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए हैं और ये 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न है। तो एक्रेलिक यार्न को हम इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। फर्स्ट हम स्लिप नॉट सीखेंगे। स्लिप नॉट सीखने के लिए हम 4 मेथड यूज़ करेंगे। 4 मेथड के स्लिप नॉट्स बताने वाली हूँ मैं आपको। ये रहा फर्स्ट, और इसमें आप इजीली कर सकते हैं फ्रंट साइड से। अभी हम सीखेंगे इसको बैक साइड से कैसे स्लिप नॉट लगाते हैं। तो सेकंड वाला है बैक साइड। आपको स्मॉल स्मॉल यार्न लेना है अपने फ्रंट साइड में, एंड वर्किंग यार्न जो है थर्ड आपको बैक साइड लेके इस तरीके से हुक से निकाल देना है। ये रहा हमारा सेकंड मेथड। थर्ड मेथड में आप इजीली हुक से हुक को इस तरीके से लेंगे और ट्विस्ट करेंगे यार्न को, और इस तरीके से आपको यार्न को पुल थ्रू कर देंगे लूप में से। ये रहा हमारा थर्ड मेथड। इसी तरीके से एक और भी है। आपको इजीली जैसे आप रेगुलर बेसिस पे आप नॉट लगाते हैं वैसे ही नॉट लगा दीजिए, तो ये भी आपका बन जाएगा स्लिप नॉट। तो हम इसी तरीके से चेन बनाना सीखते हैं। चेन बनाने के लिए आपको यार्न को फिंगर में इस तरीके से ट्विस्ट करना है। जितना आप टाइट ट्विस्ट लगाएंगे, मतलब जितना आप राउंड करेंगे फिंगर में यार्न को, उतना ही आप अच्छे से चेन बना पाएंगे। तो चेन के लिए हमें यार्न को बस हुक के अंदर लेना है। कभी भी अपने साइड से यार्न को पुल करें और इसी तरीके से आप चेन बनाते जाएंगे। इजी मेथड है। आपको फिर से बताती हूँ। यार्न को ऐसे लूप में से लेना है और यार्न को हुक के नीचे से लेना है एंड उसको लूप में से निकाल लेना है। तो ये रहा हमारा चेन। इसी तरीके से आपको मैं और एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप जितना टाइट यूज इस तरीके से चेन को कंटिन्यू करते जाइए। बिना जो गुजारे थे सारे ओ सितारे सितारे मिले हैं सितारे तभी तो हुए हैं नजारे तुम्हारे। चेन के कंप्लीट होने के बाद हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच के लिए हमें बस यार्न को निकालना है हर उस लूप में से जो हमने चेन के लिए बनाया है, और जैसे ही हमें हुक में से चेन के अंदर से लूप को लेंगे और डायरेक्ट हुक वाले लूप में से हम निकाल लेंगे हुक को। तो इस तरीके से ये हमारा स्लिप नॉट कह सकते हैं या फिर स्लिप चैन, कुछ भी कह सकते हैं, ये बन जाएगा। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ, अक्सर बिगनर के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली नेक्स्ट वाले मेथड के लिए आसानी से आप सीख सकते हैं। तो आप कंपल्सरी स्लिप स्टिच प्रैक्टिस करें ज़रूर। और नेक्स्ट हम चेन लेंगे, इसी तरीके से चेन डालेंगे और हम लेंगे सिंगल क्रोशे। अब इसमें आपको समझ आएगा कि सिंगल क्रोशे कैसे होता है। फर्स्ट वाला हम स्टिच छोड़ के हम सेकंड वाले में से यान को पुल करेंगे, और देन हमारे यहाँ पर दो लूप्स होंगे। दो लूप में से आपको यान फिर से लेना है एंड दो लूप में से आपको निकाल लेना है। तो ये रहा सिंगल क्रोशे। आप जैसा स्टिच को प्रैक्टिस करेंगे, स्लिप स्टिच जो बताया था, इसी से आपको बिल्कुल इजीली आप सिंगल क्रोशे बना सकते हैं। आप यान को मैं एक और बार बता रही हूँ, ऐसे चेन से निकालें। देखिए स्लो, मतलब आपके लिए बहुत स्लो करके दिखा रही हूँ मैं यहाँ पर। और दो लूप में से आपको यान फिर से हुक में से लेके फिर निकालना है। तो ये रहा हमारा सिंगल क्रोशे। तो अगेन आप देख सकते हैं ये सिंगल क्रोशे है। आप जब स्लिप स्टिच सीख जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा यान। और इसी से हम कंटिन्यू करते जाएंगे सिंगल क्रोशे। एंड पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको मैं डिफरेंस बताती हूँ सिंगल एंड स्लिप स्टिच का। आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट में स्लिप स्टिच किया था, तो स्लिप स्टिच इस तरीके से दिखता है स्लिप स्टिच। और ये रहा हमारा सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट हम सीखेंगे हाफ टी सी, मतलब उसे कहते हैं HTC। आपको सेम यान को पहले लेना होगा हुक पर। फर्स्ट हम यान को हुक पर लेंगे, देन उसके बाद हम नेक्स्ट आपको दो लूप, याद रखें दो लूप होने चाहिए यान के ऊपर से लेने के बाद। आपको नेक्स्ट स्टिच में से यान दो लूप्स होने के बाद आपको चेन में से एक और लूप निकालना है। इस तरीके से 3 लूप आ जाएंगे आपके
हुक पर। ट्री लूप में से आपको फिर से यान लेना है और ट्री लूप में से आपको ये यान को निकालना है। तो ये हो गया हमारा हैश टी सी। जितना स्लो निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो एक और बार बताती हूँ आपको, यान को हुक के ऊपर लेना है एंड देन चेन स्टिच में से आपको यान को निकाल लेना है। तो ये हमारे थ्री लूप्स आ गए। थ्री लूप में से आपको डायरेक्ट यान को निकालना है। आप हमेशा याद रखें, डायरेक्ट थ्री लूप में से निकाल दे तो ये हैश टी सी हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करना है। तो ये प्रैक्टिस के बाद हम देखेंगे डीसी कैसे बनाते हैं। डीसी इजी हो जाएगा आप जैसे ही हाफ डीसी सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट हमें चेन बनाना है, फिर से चेन बनाएंगे और इसके बाद हम डीसी बनाएंगे। डीसी के लिए आप फिर से यान को हुक पर लेना है एंड देन नेक्स्ट चेन में स्टिच में आपको यान निकालना है। तो फिर से आपको थ्री लूप हो जाएंगे। फर्स्ट में हमने हाफ डीसी बनाया था, थ्री लूप में से डायरेक्ट निकाला था। अब इसमें से हम टू लूप में से निकालेंगे तो आपके हुक में दो लूप बचेंगे। देन आपको दो लूप में से फिर से निकालना है। तो ये हमारा है डीसी। एक और बार देख लीजिए, ये रहा यान ओवर एंड स्टिच में से आपने निकाल लिया थ्रेड को, देन टू लूप में से एंड अगेन टू लूप में से। इसी तरीके से आप बनाते जाएंगे तो आपका डीसी बन जाएगा। ना हमारा हुआ ना तुम्हारा हुआ, इश्क का ये सितम ना गवारा हुआ, ना हमारा हुआ ना तुम्हारा हुआ, इश्क का ये सितम ना गवारा हुआ। ये रहा सिंगल स्टिच, आप कह सकते हैं स्लिप स्टिच, और ये रहा सिंगल क्रोशे एससी, और ये रहा हैश टीसी हाफ डबल क्रोशे, और लास्ट में ये रहा टीसी डबल क्रोशे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट है स्टिच, सेकंड सिंगल, थर्ड हैश टीसी, फोर्थ है डीसी। इसी तरीके से आप बिगनर क्रोशे की प्रैक्टिस करिए। सी ऑन नेक्स्ट वीडियो।